हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जब तिथियां ज्यादातर नजदीक होती हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, अड़चनें देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए, ओवरलैपिंग प्रकरण पर एक अन्य केस हो चुका है। अशोक कुमार सिंह के नाम से कोई याचिका की जो है सूचना प्राप्त हो रही है कि और एक अलग से याचिका दाखिल कर दी गई। इसके पहले रॉबिन सिंह वाली एक याचिका है जो ओवरलैपिंग प्रकरण पर है, यानी कि सामान्य वर्ग की सीटों में, जबकि सामान्य वर्ग की सीटें नहीं है लेकिन तथाकथित मीडिया के द्वारा उसको सामान्य वर्ग कह दिया जाता है। देखिए, अनारक्षित वर्ग की सीटों में आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी चरण पर जो है किसी भी प्रकार के रिलैक्सेशन का जो है लाभ लिया है तो उन्हें रोकने के लिए तैयारी है। ऐसी याचिकाएं ड्राफ्ट की जा रही हैं। दीपा ईवी, जो सुप्रीम कोर्ट का केरल राज्य का ऑर्डर है, उसको बिहाफ पर केस किए जा रहे हैं, तो उनको देखना जरूरी है। उनके बारे में परेशान है बहुत सारे अभ्यर्थी को, ओवरलैपिंग पे क्या कुछ होगा। देखिए, विभिन्न प्रकार के ऑफिशियल्स के जो भी स्टेटमेंट हैं उनके अकॉर्डिंग यही है कि जो भी जिस प्रकार से होता चला आया है ठीक उसी प्रकार से जो भी यानी कि नियम कायदे कानून हैं उनके अकॉर्डिंग ही भर्ती प्रक्रिया होनी है। लेकिन ये यहाँ पर ये चीजें होती है। देखिए, जब केस हो, जैसे आंसर की प्रकरण पर 200 से अधिक याचिकाओं की जो है ड्राफ्टिंग वगैरह चल रही, कहीं पर फाइलिंग हो गई, कहीं पर सुनवाई के लिए अटकी है, कहीं पर देखिए 28 को सुनवाई है। इसी प्रकार से अहर्ता तिथि को लेकर के चीजें देखने के लिए मिली हैं कि किसके द्वारा केस किया गया, लेकिन बाद में प्रामाणिकता के आधार पर ये पता चला कि वह आंसर की मुद्दे पर है। कहीं पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% दिया जाए तो उस पर क्या है, यूआर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं यानी कि जनरल कैटेगरी के, तो उनके बीच कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितनी सीटों पर मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और देखिए, एक तरफ बहुत सारे लोग अभ्यर्थी क्या हैं, भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया पर मांग कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही, बहुत सारे द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा टॉपर्स के लाइव इंटरव्यू की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन इस दरमियान बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान है कि उनकी तैयारियां पूर्ण हैं और प्रथम उद्देश्य है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना। इसके संदर्भ में देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, उनके द्वारा इस बात की नाराजगी प्रकट की जा रही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर, इंस्टाग्राम पर विभिन्न प्रकार की पोस्टें करते हैं। पहले वो व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्लान बनाते हैं कि आज इस मुद्दे पर ट्वीट किया जाएगा, इस मुद्दे पर घेरा जाएगा, इस मुद्दे पर सरकार को टारगेट किया जाएगा, और फिर इसके बाद वही अभ्यर्थी जाकर के परेशान करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें परेशान करने वाली बात है। हमसे जो मन है वो दुखित होता है, पीड़ित होता है। उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा हमारे भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो हमसे परिचित हैं और वो भी आपके उन ग्रुपों में जुड़े हैं, उनके माध्यम से हमें जानकारियां प्राप्त होती किस प्रकार से आप प्लान बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमेशा से सतर्क रहिए। शासन के खिलाफ या बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के अनर्गल स्टेटमेंट आपके द्वारा ना दिए जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए, तथ्य रहित, तथ्यहीन चीजों से आप अगर लड़ने जाएंगे, उनके आधार पर कुछ चीजें बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रासंगिक नहीं होती हैं और ये क्या है, खींच उत्पन्न करती हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट एक बार और आपने देखा होगा कि उन्होंने इस चीज की व्यथा व्यक्त की थी, पीड़ा व्यक्त की थी कि किस प्रकार से 69,000 का मुद्दा लोग लगाए रहते हैं। हम कहीं भी किसी प्रकार के मुद्दों में, प्रकरण में रहें, लेकिन क्या है कि हमेशा से 69,000, जबकि हमारी और योगी जी की पूरी प्राथमिकता 69,000 शिक्षक भर्ती को कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। तो उसी लिहाज से उनके जो स्टेटमेंट हैं ठीक उसी प्रकार से हैं। तो अगला जो स्टेटमेंट है, एक जो सूक्ष्म वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट स्तर पर हम और चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, कैसे किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ वीडियो है। आप लोग एक बात कहेंगे तो समझ में आएगा, कोई एक आदमी भी आपको दे सकता है। आप लोग तो मिशन चलाते हैं, मैसेज देखता हूँ आप लोगों के ग्रुपों में, हमारे भी परिचित लोग आप मैसेज करते हैं, आज इस मुद्दे पर व्हाट्सएप करो, आज इस मुद्दे पर फलाना करो। इससे जो अच्छी सोच की बनती है आप लोगों की, फिर आदमी का मन खराब हो जाता है। मैं हरदम पब्लिकली कहता हूँ कि मैं भी छात्र रहा हूँ, मैं भी बेरोजगार रहा हूँ। हम लोग कहीं अलग दुनिया से नहीं आए, आपकी समस्याओं का एक उचित समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही कर पाएंगे जो नियमों के दायरे में है, वही कर पाएंगे जिससे भर्ती प्रक्रिया बाधित ना हो, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि यथाशीघ्र
69,000 की भर्ती पूरी हो, टीचर मिले और 69,000 नौजवानों को रोजगार। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपने सुना कि किस प्रकार से बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता है और वही हम चीजें करेंगे जो नियमों के अकॉर्डिंग हो, हमारे अधिकार क्षेत्र में आए। इसका स्पष्टीकरण R9 टीवी की तरफ से भी किया गया है। देखिए यहाँ पर चंद्रमणि शुक्ला जी ने ट्वीट करके बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का बयान, हम वही कर पाएंगे जो नियमों के दायरे में हो। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भर्ती प्रक्रिया बाधित हो। भर्ती पूरा करना हमारी प्राथमिकता में है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अकॉर्डिंग बातें रहीं। अब हम नेक्स्ट चीजों को कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि यूपी टेट प्रमाण पत्र वितरण हेतु कुछ आवश्यक दिशा निर्देश हैं। बीटीसी बीएड मूल एवं फोटोकॉपी, आईडी कार्ड मूल एवं फोटोकॉपी, यूपी टेट प्रवेश पत्र, स्वयं अभ्यर्थी को ही यूपी टेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। यूपी टेट प्रमाण पत्र वितरण का समय 11 से 3 रहेगा। सूचना क्या दी गई है कि 24 तारीख 5वां महीना 2020 रविवार एवं 25/5/2020 ईद को यूपी टेट प्रमाण पत्रों का वितरण नहीं होगा। दिनांक 26/5/2020 से यानी कि आज से प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। ये प्राचार्य हैं डाइट आगरा के। तो कुल मिलाकर आगरा से जो संबंधित हैं हमारे प्यारे सब्सक्राइबर, तो वो आगरा डाइट में जाके अपने टीईटी के प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं, सर लखनऊ से प्रमाण पत्र वितरित होने। तो यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ डाइट में संबंधित जो भी बीटीसी के कर रहे हों, डीएलएड वगैरह कर रहे हों, उन अभ्यर्थियों से आप थोड़ा सा कांटेक्ट करिए, या आपके कोई भी रहे हों टीचर वगैरह, तो उनसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि प्रमाण पत्रों के वितरण की क्या स्थितियां हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जनपदों में प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाइयां गतिमान हैं। तो आप लोग भी प्रमाण पत्र अपने संकलित कर लें 3 जून के पहले। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम बताना चाहेंगे। कहाँ गया वो? जी हाँ, यहाँ पर देखें तो आवश्यक सूचना है यहाँ इस प्रकार से कि शिक्षा मित्र संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की हेतु मूल अभिलेख अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न कर्मचारियों से प्राप्त करें। शिक्षा मित्र कार्य अनुभव प्रमाण पत्र श्री अनंत मोहन जिला समन्वयक हैं, इनके द्वारा मिलेगा। अनुदेशक शिक्षा मित्र अनापत्ति प्रमाण पत्र, यहाँ पर देख सकते हैं अनुदेशक शिक्षा मित्र अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा। तो इसके संबंध में जितने भी प्यारे अनुदेशक या शिक्षा मित्र हैं, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, वो लोग भी अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करवा लें, अपने संबंधित जिले से कांटेक्ट कर लें, वहां कौन से किस प्रकार से प्रावधान है। चूंकि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो संबंधित जनपद में ही होनी है, क्योंकि 25 अंक के भारांक के बाद आपकी जो मेरिट है काफी कुछ ज्यादा रहने वाली है। 75-80 गुणांक तो कम से कम बनेगा ही, और इसके आधार पर आपको गृह जनपद ही अलॉट होगा। मूल अभिलेख के संबंध में आप इनसे कांटेक्ट करें। शिक्षक अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो टीचर वगैरह हैं 68,500 के चयनित हैं या पिछली शिक्षक भर्तियों के, वो अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विपिन भारद्वाज वरिष्ठ सहायक जी हैं, उनका मोबाइल नंबर है, इनसे सूचना प्राप्त करें। तो कुल मिलाकर आप भी अपने जो भी जिस जनपद से संबंधित है वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये सारी की सारी चीजें स्पष्ट करने की बात करें। देखिए यहाँ पर 100 रुपए का स्टैम्प पेपर वगैरह अभ्यर्थी बनवा रहे हैं। देखिए इसका प्रारूप हमने आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दिया गया था। 100 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है कि मैं अविवाहित हूँ, उपयुक्त सभी बातें सत्य है, मैं नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरी। देखिए सारी चीजें इन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ एक ही हलफनामे में कर दी हैं। बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए वाले में आप जो है 10 रुपए वाला रोटरी का भी खर्चा बचा सकते हैं, इसी में आप करवा सकते हैं। थोड़ा आप जो है अगर चाहें तो इस प्रकार के 3-4 चीजें, अगर कोई भी किसी प्रकार की विसंगतियां हैं तो उसके लिए एक अलग हलफनामा ले लीजिए। मान लिया कोई त्रुटि हो गई आवेदन के दौरान कुछ भी है, और अदरवाइज ये विवाहित अविवाहित वाला और इसके बाद अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा, मेरे ऑनलाइन अभिलेख जो भी हैं वो सारे सही लगे हैं, इनके संबंध में 100 रुपए के स्टैंप में आप इस तरह से बनवा सकते हैं। प्रारूप बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको बनवा के लेके चले जाएं। अगर वहां पर कोई आपत्ति होती है कि इस प्रकार से नहीं इस प्रकार का, तो देखिए वहां पर क्या होता है, बहुत सारी दुकानें वगैरह रहती हैं, वहां पर संबंधित एडवोकेट वगैरह पूरा एक तरीके से बंडल का बंडल लिए रहते हैं, और फिर वहां पर प्रारूप बना रहता है, अपना सिग्नेचर करिए, मोहर ठोक ठाक के आपको दे दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये आसान से वहीं पे बगल में कचहरी वगैरह मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों,
जहां भी आपकी काउंसलिंग होगी वहां के संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अपनी लोकेशन वगैरह को ट्रैक कर लें। देखिए डीडी के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका कंफर्म है एकदम से कि मेरा हो जाएगा, तो देखिए 525 रुपए, देखिए 25 रुपए ये अमाउंट, ये चेक है, मतलब कुल मिलाकर ये एक्सचेंज चार्ज है, एक्सचेंज रेट है 25 रुपए। 500 की डीडी आपको बन के वो देंगे सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नामे। तो जिनका भाई कंफर्म है, गुणांक अच्छा है, 70+ वाले जितने भी, अब यहाँ से ये नहीं कट ऑफ को आप डिसाइड करने लगे, तो जिनको लग रहा है तो अदरवाइज वो क्या करें, जिला आवंटन हो जाने के बाद 31 तारीख के बाद अपना डीडी वगैरह के ये सब चीजें प्रोसेस जो है लगातार कंप्लीट करते रहें। तो ये सारी की सारी अपडेट्स हैं जो अब तक की बड़ी खबरें कही जा सकती हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।